बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी पार्ट 2। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अबरस ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपने को बचा लो। उमर अबरस के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज़ की कुर्बानी दे हम? अबरस ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उड़ गई। उन्होंने देखा कि यकायक मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ नज़र आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। सब ये देखकर ताज्जुब में पड़ गए। कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ने की रस्म आम थी। संग दिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती या जिंदा दफन कर दी जाती, पर कभी कभी ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड्ढा खोद आता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड्ढे के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती खुशामदें करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज़ पर जरा भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संग दिल रस्म पर बड़ा घमंड करता। 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ने वाला अबरस की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फ़क्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वो लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरस ने उस बद्दू को देखकर कहा कि तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश्क करेगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक़ था। वह बड़ा संग दिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा, बस्ती के बाहर लोग जगे जाए। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। ये सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। संग दिल बाप जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने में भूत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में भूत खाने थे। भूतों की पूजा जोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊँट की खालों के भूत खाने बना रखे थे। जहाँ जाते इन भूत खानों को साथ ले जाते और भूतों की पूजा करते। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फुला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साल की लड़की उससे मिलके लपकी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा तुम आ गए, मैं तो तुम्हारे इंतज़ार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, परंतु तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जिससे इंसान किसी चीज़ के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा न हो, आप और मम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? कैस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी हुई नज़रों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नज़रें न देखी थी।
वो कांपकर अलग खड़ी हो गई। केस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नज़र फेरते हुए अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफ़ान आया, तूफ़ान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफ़ान था। मैं तो समझी थी कि मकानों की छतें उड़ जाएगी, दीवारें गिर पड़ेगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफ़ान निकल गया, मगर रोशनी और चमक मैंने अपने होश में न ऐसी रोशनी देखी और न ऐसी चमक बेशक न देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबरा कर केस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इनकलाब आने वाला है। क्या? केस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? ज़रूर होगा। अजीब बात है, ये तो निहायत अजीब बात है। अबरस ने बताया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। वो मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करे? लेकिन ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बूत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि वो बूतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं? अबरस कहता है, और वह झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो आबादी में रहते नहीं हो कि हीरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं, हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नज़र नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जो का शर्त रखते हैं। खैर है तो है कि, पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हज़ारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई? मेरे सरताज अबरस ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वो उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा न मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नज़रों से मुझे देखा। क्या फ़र्क है कि बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वो जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। केस की बातों से वह समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हज़ारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। सलमा अब तक जो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शोहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई, बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बचा रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शोहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। केस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कम अकल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को ज़िंदा रख कर उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाओ? कसम है लात व उज़्ज़ा की, ऐसा कभी न होगा। सलमान ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही न करें, वो तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। केस गुस्से से कांपने लगा, बोला, जलील हस्ती, यह तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी केस की बेटी को किसी ने कबूल नहीं किया। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमान ने आंसू बहाते हुए कहा, मुक़द्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। केस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, ये नादानी छोड़ो, उठो, देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी। आज ही
से उसे सजाना शुरू कर दो। यह कहते ही केस वहाँ से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई, वह गम से बोझल हो रही थी। जब केस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों है? वह मुझसे भी खफा लगते हैं क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भर कर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू न दुखी हो, मैं अब न रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के काम काज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में आहट उठती। जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी वाली गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही है। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थी। सभी हंस बोल रही थी, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो केस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। केस के साथ जो लोग आए थे वे सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरस भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुँचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक और खड़ी हो गई। अबरस ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबरस बोला, केस ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की ज़रूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अबरस ने केस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। केस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चले अब्बा? केस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई। वह चली, उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निडाल सलमा के एक कदम भी न उठ सके। वह चकराए, संभलना चाहा, न संभल सकी, गश खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई न था जो उस औरत को संभाल पाता। भयानक कुर्बानी। केस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें डफ लिए खड़ी थी। इन औरतों और मर्दों में हर तबक्के के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने डफ बजा बजा कर गीत गाना शुरू कर दिया। इन गीतों बूतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ थी। अब इन मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अबरस एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे पर बाल बिखरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफ की एक जमात थी। ये सभी लंबे ऊंचे जुब्बे पहने हुए थे और इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियाँ थीं। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था जो घड़ियाँ, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं। सभी टड़क भड़क कपड़े पहने हुए थी। अक्सर नौजवान औरतें दफ बजा बजा कर गा रही थी। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद आराबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। केस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे जो थोड़ी थोड़ी देर से बूतों का नाम ले लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह यह जुलूस आबे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नायाब
असाफ 2 भूत थे। तमाम मजमा उन भूतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। इसी तरह से यहाँ तक भाई भी थे। यहाँ आकर मजमा बहुत कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनकी गोदों में दूध पीते बच्चियां थीं। भूत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। यहाँ तमाम रेगिस्तान था। सफ़ेद सफ़ेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साला खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आए। ये अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रौब व जलाल जाहिर था कि खुली आँख से न देखा जाता था। जब वह उस मजमे के करीब आए तो अबरस ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह से न देख सका और नज़रें झुक गई। वह अरब बढ़ते रहे। जब वो अबू तालिब के करीब पहुँचे, अबू तालिब मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर कहा, आंखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे हैं? वो शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ए चच्चा, मैं हीरा की गुफा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद चच्चा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्क़त डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी सायेदार जगह में जाकर आराम करो। ये शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने मजमे की तरफ देखा, ना यह मालूम किया कि यह मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरस ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से खानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरस के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नौफल था। वर्का अरबी भाषा के माहिर थे, तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरस, अंदेशा न करो। अगर हमारे खुदाओं में ये ताकत है कि वे अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सज़ा दे सके तो वो खुद सज़ा दे लेंगे। हम क्यों चिंता करें? अबरस ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वे सज़ा न दे सके। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वे सज़ा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे? अबरस ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कहते हो वर्का, तुम भी मुर्तद विकमी हो गए? क्या मुर्तद नहीं हूँ? तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बाशिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, पर अपने मजहब पर कायम हूँ। पर यह मेरा इत्तिकाद है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत जरूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सजा दे सके और पुंजारियों को इनाम दे सके। तुम सच कहते हो वर्का। ये तमाम मजमा अभी तक बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि मक्का से 1 मील दूर निकल आया। क्योंकि वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में वहाँ पहुँचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तैर कर चुका था। धूप में अब वह चमक और तेजी भी न रही थी जो अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। मुजारियों ने यहाँ पहुंचकर घंटे और संग बजाने शुरू किए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ए गैरतमंद अरब, मैं अपनी बढ़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को जमीन पर बिठा दिया और दोनों हाथ से रेत हटाकर गड्ढा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस संग दिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रह गई। रेगिस्तान का एक एक जर्रा तो उस चीख के कांप उठा, लेकिन न पसीजे तो वे इंसान, न पसीजे तो भेड़िए की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था? इसके बाद जो लोग लड़कियां लेकर आए थे, सब ने मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो केस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियां दफन की गई है। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे
वो खड़ी है, उसमें वो दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नज़रों से अपने बाप केस की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? केस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? केस ने कहा, हमारी खानदानी बढ़ाई और निजी और गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते मत दो, मैं नंगी और भूखी रह लूँगी। आह अब्बा, अभी मुझे दफन न करो। ये कहते ही जमीला फर्श से लिपट गई और उसकी नागी सी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। केस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन न करूं तो क्या तुझे इसलिए ज़िंदा रखूं कि तू बड़ी होकर बियाए जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? कभी नहीं, हमारे ख़ानदान में कोई लड़की ज़िंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वो जल्दी से अपने बाप के पाँव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला ओंगे मुंह गिर पड़ी। केस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेज़ी से उस पर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत न मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन केस पर उस रोने का कोई असर न था। वो बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बेरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न था जिसने जरा भी रहम किया दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज़ बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जा रही, वहाँ तक कि बच्ची की आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और संग के आवाज़ में तेजी आ गई। केस उठकर खड़ा हो गया। वो अब बहुत खुश था, जिसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संग दिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।